तो दोस्तों पीएनबी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 3 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 37,253 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 36,705 करोड़, जबकि अभी देखें तो 36,318 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 1% की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर गिरावट है, लगभग 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला इस क्वार्टर में, साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 32,231 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 31,989 करोड़, जबकि अभी देखें तो 32,156 करोड़ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है लगभग आधे % के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर फ्लैट आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू आपका टोटली फ्लैट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलता है वो देखते हैं, यानी कि एनआई क्या निकलता है। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था 10,757 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 10,523 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 10,380 करोड़ आपको जाता हुआ देखना। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे और गिरावट आपको देखने को मिली। साल से साल क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम गिरते हुए देखने को मिले, जबकि मार्केट का अनुमान था कि साल से साल शायद फ्लैट रहते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। 10,800 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं 10,400 करोड़ के आसपास है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार को कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा डिग्रोथ ही आप कह सकते हैं। तो रेवेन्यू बहुत ही कमज़ोर आप कह सकते हैं इस क्वार्टर में, कोई ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पे। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 29,772 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 29,929 करोड़, जबकि अभी देखें तो 28,817 करोड़ आपको देखने को। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ठीक है, नॉर्मल आपको देखने को मिले, थोड़ा बहुत कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, और वो भी आप स्पेशली एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है वो देखते हैं तो वो बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल 580 करोड़ मतलब 5,792 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,747 करोड़ देखने को मिला। तो एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम पे आप कर सकते हैं कंपनी के जो खर्चे हैं बहुत कम आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के नाम में 1150 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 360 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 423 करोड़ देखने को मिला। तो साल से साल देखते हैं तो प्रोविजन बढ़ रहा है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो प्रोविजन के अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,100 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,567 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 5,225 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 2 से 2.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी सो गया 5,225 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,700 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखते हैं तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 3.98% था, अभी देखें तो 2.98 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.19 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.40% था, अभी देखते हैं 0.29 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.32 के आसपास। और एपीएस देखते हैं तो 3.97 पिछले साल था, पिछले क्वार्टर में 4.44, अभी देखते हैं तो बढ़ के 4.55 आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है। टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो रेवेन्यू आपका कुछ बढ़ नहीं रहा है, फ्लैट कर सकते हैं, थोड़ा सा डिग्रोथ ही आपको देखने को मिला है। खर्चे कम है क्योंकि कंपनी ने कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट कम किए, कुछ एम्प्लॉय को निकाला होगा या कुछ एम्प्लॉय की सैलरी कम की गई होगी, उसकी वजह से कंपनी के खर्चे कम आपको देखने को मिला है। खर्चे कम होने की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और थोड़ा प्रोविजन भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है इस वजह से। तो रेवेन्यू की वजह से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी के खर्चे कंट्रोल होने की वजह से। तो कुछ खास नंबर नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।